जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा में अपना अमूल्य साहित्य लिखकर इस देश को नहीं संपूर्ण विश्व को मानवता की ओर आकर्षित किया। अब गोस्वामी तुलसीदास को लेकर प्रास्ताविक में उनके जन्म मृत्यु को लेकर, उनकी किंवदंती को लेकर या कुछ छात्रों ने उनके जीवन को लेकर अपने विचारों को रखा। मैं मानता हूं कि किसी भी साहित्यकार का अध्ययन करते समय या उन पर बात करते समय उनकी साहित्यिक रचनाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस पर अगर मुझे बात करनी है तो मुझे वहां सोचना चाहिए कि उनके लेखक कौन है। गोस्वामी तुलसीदास है। फिर वह किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। तत्कालीन समय में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, धार्मिक परिवेश कैसा था, सामाजिक परिवेश कैसा था, आर्थिक परिवेश कैसा था, यह सब जानने के बाद फिर मैं उनकी रचनाओं पर मंतव्य रख सकता हूं, तब जाके उस रचना या रचनाकार के प्रति न्याय होगा। अब गोस्वामी तुलसीदास ने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी है। गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, हनुमान बाहुक है, रामचरितमानस है, यानी एक से बढ़कर एक दर्जन से ऊपर रचनाएं लिखी। एक छात्रा ने, साथ ही साथ हमारे विभाग के सहयोगी डॉक्टर संजीव गिरधर मैम, पात्रे सर, विशाल सोमनी सर, जादव सर, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सीनियर मित्र डॉक्टर लोवागमारी सर, डॉक्टर विनोद सोमनी सर, प्राध्यापक आदावड़े सर और यहाँ उपस्थित सभी प्रिय छात्र और छात्रा। सबसे पहले वैसे तो बहुत कम शब्दों में मैं अपने विचारों को व्यक्त करूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है आज और खुशी इस बात की है कि इस जयंती के अवसर पर जो 5 छात्राओं ने अपने मंतव्य को यहाँ रखा, उसमें शेख महक, श्रृंगारी साक्षी, मुजावर अफशाह, मुजावर नेहा और शेख सिंह, इन 5 छात्राओं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। कारण यह है कि जब हम किसी समारोह का यहाँ पे कार्यक्रम मनाते हैं तो उस अवसर पर यहाँ सामने आकर कुछ शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना यह आसान बात नहीं है, और उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास को लेकर समझना और उसे अपने शब्दों में बयान करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि जो 4-5 छात्राओं ने यहाँ बात की है, निश्चित रूप से वक्तृत्व में आगे चलकर वह अपना हुनर निश्चित रूप से दिखाएगी। यहाँ छात्रों को भी मैं इस अवसर पर अपील करना चाहता हूँ कि इनको देख के अलग अलग जो कार्यक्रम हम लेते हैं उसमें सम्मिलित हो, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास रखिए। अब आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास की ओर। मित्रों, वह एक ऐसा कवि है, ऐसा संत है, ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा में अपना अमूल्य साहित्य लिखकर इस देश को नहीं संपूर्ण विश्व को मानवता की ओर आकर्षित किया। अब गोस्वामी तुलसीदास को लेकर प्रास्ताविक में उनके जन्म मृत्यु को लेकर, उनकी किंवदंती को लेकर या कुछ छात्रों ने उनके जीवन को लेकर अपने विचारों को रखा।
मैं मानता हूं कि किसी भी साहित्यकार का अध्ययन करते समय या उन पर बात करते समय उनकी साहित्यिक रचनाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस पर अगर मुझे बात करनी है तो मुझे वहां सोचना चाहिए कि उनके लेखक कौन है। गोस्वामी तुलसीदास है। फिर वह किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। तत्कालीन समय में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, धार्मिक परिवेश कैसा था, सामाजिक परिवेश कैसा था, आर्थिक परिवेश कैसा था, यह सब जानने के बाद फिर मैं उनकी रचनाओं पर मंतव्य रख सकता हूं, तब जाके उस रचना या रचनाकार के प्रति न्याय होगा। अब गोस्वामी तुलसीदास ने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी है। गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, हनुमान बाहुक है, रामचरितमानस है, यानी एक से बढ़कर एक दर्जन से ऊपर रचनाएं लिखी। एक छात्रा ने उनके जीवन का प्रसंग बताया कि वे भक्ति की ओर कैसे आ गए। बड़े मजे की बात है, मनुष्य के जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाता है। अब पता नहीं था कि 11 छात्राओं ने भी ये नहीं सोचा था 8-10 दिन पहले कि मैं शिवजागृति महाविद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अपना मंतव्य रखूंगी। नहीं सोचा होगा। मतलब एक ऐसा जीवन में मोड़ आ जाता है, उस मोड़ से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। वही स्थिति गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में आ गई। छोटा बालक बचपन में 5 साल की आयु में माता का देहांत हुआ। अशुभ नक्षत्र में जन्म के कारण माता पिता ने उसे अलग कर दिया। मुनिया नामक दासी ने उसका पालन पोषण किया। वो भी 5 साल की आयु में जब थे बालक, तब वह चल बसी और उसके बाद गुरु ने उनका पालन पोषण किया, नरहरिदास। और उनके ही वचनों में, उनके ही मार्गदर्शन में वे पले बड़े हुए और आज हम जिनकी जयंती मना रहे गोस्वामी तुलसीदास के नाम से वह प्रसिद्ध हो गए। अब ऐसे साहित्यकार का अध्ययन करते समय मैं एक बात का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। मुझे वह प्रसंग याद आता है। जिन 5 छात्राओं ने यहाँ अपने मंतव्य को रखा, उनमें से अधिकांश मतलब लगभग 4 छात्राएं मुस्लिम धर्म से हैं। 4। अब यह प्रसंग देखकर मुझे याद आता है, क्योंकि इससे हम कुछ प्रेरणा लेते हैं। देखिए, यह किस धर्म से संबंधित है, रामचरितमानस किस धर्म से संबंधित है, यह मायने नहीं रखता, बल्कि रामचरितमानस में क्या है, लेने जैसा क्या है और मेरे लिए वो क्या महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में मैं गया था। मेरे स्नेही यहाँ के प्राध्यापक मित्र भी थे। तो वहां पे 2 सत्रों में, सुबह और दोपहर में 2 सत्रों में कार्यक्रम रहता था। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब्दुल बिस्मिल्लाह, जो फर्स्ट ईयर में उनकी एक कहानी रखी गई है नए पाठ्यक्रम में। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह वहां पे आए थे। लगभग 80-85 से ऊपर उनकी आयु थी। गोरा रंग था, बहुत सुंदर व्यक्तित्व था, काफी थके हुए थे। आज भी उनका दृश्य मेरे आंखों के सामने है। तो सुबह भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और दोपहर में, दोनों सत्रों में थे। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने सुबह के सेशन में कहा कि बाबा को लेकर मुझे मत छेड़ो। 8-10 बार अपने मार्गदर्शन में उन्होंने बाबा का जिक्र किया। अब हम प्राध्यापक थे, सब सामने काफी आयु वाले थे, मुझसे भी ज्यादा सीनियर थे। तो बाबा को लेकर हमारे मन में कुतूहल उत्पन्न हुआ, रहस्य उत्पन्न हुआ कि आखिर ये बाबा कौन है। फिर दूसरा सेशन आरंभ हुआ तो उनका परिचय मेरी ओर था और मैंने परिचय करवाया और परिचय के बाद सीधा बात छेड़ दी, सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सुबह के सेशन में
जो आप बाबा के बारे में मत छेड़ो, बाबा के बारे में मत छेड़ो कर रहे थे, ये बाबा कौन है, उनके बारे में मुझे हमें बताइए। मैं जगह पे आके बैठ गया, वो डायस पर आ गए, कुछ मिनट उन्होंने हंस लिए और कहा कि इस बदमाश ने आखिर बाबा के नाम से छेड़ लिया। मुझे कहा उन्होंने, और पूरा दूसरा सत्र उन्होंने डाला, मैं जिसका उल्लेख यहां करने जा रहा हूं। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की इतनी सुंदर चौपाइयां उन्होंने बताई कि जब युवावस्था में राम थे, सीता युवती के रूप में जब बगीचे में प्रथम बार मिले थे, तो युवक और युवती का, राम और सीता का एक दूसरी तरफ देखना, प्रेम मन में जगना, फिर आकर्षित होना, इतनी सुंदर चौपाइयां उन्होंने किसी प्राध्यापक को भी याद नहीं। एक से बढ़कर एक, यानी अयोध्या से लेकर युद्ध के अंतिम पड़ाव तक मुखोद्गत चौपाइयां। और जब पूरा सेशन खत्म हुआ तो शिवाजी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे पाटिल सर, मुझे पूरा प्रसंग याद है, काफी मुझसे सीनियर थे। तो उन्होंने सवाल पूछा अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा पूछो। तो उन्होंने पूछा कि आप तो मुस्लिम है, ध्यान में रखिए, आप तो मुस्लिम। अब हम प्राध्यापक थे सब सामने, काफी आयु वाले थे, मुझसे भी ज्यादा सीनियर थे। तो बाबा को लेकर हमारे मन में एक कुतूहल उत्पन्न हुआ, रहस्य उत्पन्न हुआ कि आखिर ये बाबा कौन है। फिर दूसरा सेशन आरंभ हुआ तो उनका परिचय मेरी ओर था और मैंने परिचय करवाया और परिचय के बाद सीधा बात छेड़ दी, सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सुबह हंस बन गया, मानस का वह काव्य बन गया, जन मन का वह काव्य बन गया। तो रामचरितमानस में क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से तत्कालीन समय में दो धर्मों के बीच समन्वय की आवश्यकता थी, दो संप्रदायों के बीच समन्वय की आवश्यकता थी। तत्कालीन समय में शैव और वैष्णव दो संप्रदाय काफी प्रचलित थे और दोनों में होड़ सी लगी थी। शैव वाले कहते थे शिव श्रेष्ठ है और वैष्णव वाले कहते थे विष्णु श्रेष्ठ है। अब दो धर्मों के बीच, दो संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास गोस्वामी तुलसीदास ने कैसे किया कि शिव के द्वारा राम की पूजा करवाकर और राम के द्वारा शिव की पूजा करवाकर। जब वन गमन करते हैं, वन गमन में आते वन में, तब राम गणेश की, पार्वती की और प्रत्यक्ष शिव की आराधना करते हैं और शिव हनुमान के रूप में प्रत्यक्ष राम की सेवा करते हैं, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ये जो स्थापना की है उन्होंने, ज्ञान और भक्ति में समन्वय, वैष्णव और शैव में समन्वय, संत और भक्त में समन्वय, अर्थात समन्वय की स्थापना उन्होंने किया है। दूसरी बात, रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने विविध आदर्शों की स्थापना की है। यह कलयुग का समय था और कलयुग आरंभ होने वाला था, तब समाज में पूरी विशृंखलाएं आ गई थी, समाज अस्त व्यस्त हो गया था, पारिवारिक जो मिथक थे, पारिवारिक जो नियम थे वह टूट रहे थे। तो ऐसे समय समाज के सामने, परिवार के सामने आदर्श रखने की आवश्यकता थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से विविध आदर्शों की स्थापना की है। पारिवारिक आदर्श है, आज परिवार टूटते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरे विश्व में भारत की ओर पारिवारिक परिदृश्य में देखा जाता है, क्योंकि परिवार केवल परिवार को ही नहीं जोड़ता, बल्कि परिवार समाज को जोड़ने का काम करता है, परिवार राष्ट्र को जोड़ने का काम करता है। और ऐसे समय अगर परिवार टूट रहे हैं तो आज भी
ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस हमारे लिए प्रासंगिक है। आदर्श भाई है वहां, आदर्श माँ है, आदर्श पत्नी है, आदर्श पति है, आदर्श भाई है, आदर्श सेवक है, आदर्श मित्र है, विविध आदर्शों की स्थापना है। अब आदर्श भाई का उदाहरण मैं देता, कई उदाहरण है। तो आदर्श भाई आज हम देखते हैं कि दो भाई आपस में किस प्रकार लड़ रहे हैं। किसी भी धर्म की बात करें, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक राजा होकर, ऐसा कौन राजा है जो अपने पिता की आज्ञा के लिए या मां को दिया गया वचन पूर्ति के लिए राजपाट त्यागे। राम ने राजपाट त्याग दिया, जन के वचन की पूर्ति के लिए, अपने पिता के वचन की पूर्ति के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया और लक्ष्मण को गद्दी पर, भरत को गद्दी पर बिठाने का निर्णय लिया। लेकिन भरत भी ऐसे भाई निकले कि राम स्वयं वनवास बन गए हैं, तो भरत कैसे गद्दी पर बैठ सकते हैं। उन्होंने उनकी पादुकाएं गद्दी पर रखी और राज कार्य किया। तो आदर्श भाई के रूप में उन्होंने किया। एक प्रसंग मैं आपको बताता, कभी भी राम अगर उदाहरण देते हैं तो हनुमान का उदाहरण देते हैं, और भाई से भी तुम श्रेष्ठ हो। कौन से भाई से? भरत। मौसम कहू भरत सम भाई, यानी राम कहते हैं कि हनुमान को, हे हनुमान, कि तुम मुझसे भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। भरत से भी, क्योंकि भरत का उदाहरण देते हैं। आदर्श भाई का उदाहरण है, आदर्श बहू का उदाहरण है। अभी सीता ये नहीं सोचती कि इतने राजमहल में मैं रहने वाली हूँ, इतने आभूषण है, इतने स्त्रियां आभूषण प्रिय होती है, इतने आभूषण होकर भी वह आभूषणों को त्याग देती है और स्वयं अपने पति की सेवा के लिए वन निकलती है। राम जहां भी जाते हैं, आदिवासियों के बीच जाते हैं, उनके वैसा ही उस संस्कृति के अनुरूप वह रहते हैं। वह जमीन पर सोते हैं, फल मूल कंद मूल वगैरह खाकर वह सोते हैं। ऐसा नहीं है कि राजकुमार है इसीलिए उनके रहने की व्यवस्था अलग की जाए, ऐसा नहीं है। वह आदिवासियों के साथ मित्रता करते हैं। जो वानर है, सुग्रीव को भी अपना मित्र बनाते हैं। और यहां तक कि जब लंका जाते हैं तो लंका जाते समय रावण का भाई विभीषण उन्हें मिलने जाता है। यहाँ पे एक योजनाकार राम केवल आदर्श ही नहीं है, एक रणनीतिकार भी है। क्योंकि शत्रु पक्ष का कोई भाई हमें मिलने के लिए आ रहा है, उन्हें सूचना दी जाती है। वो शिविर में बैठे हैं, हनुमान वगैरह नल नील जामुन पहले आकर बोलते हैं कि शत्रु की ओर से कोई तो आ रहा है, कोई तो घातपात सोच के आ सकता है, हम उन्हें आने नहीं देंगे, बंदी बनाएंगे। लेकिन राम कहते नहीं, आती थी देवो भव, उन्हें आने दो, आदर सहित ला। फिर उन्हें लाया जाता है। सामने देखते ही राम कहते हैं कि आइए लंकेश, आपका स्वागत है। विभीषण को डाउट हो जाता है, पीछे मुड़ के देखते कहीं भाई तो नहीं आया, क्योंकि लंकेश रावण को कहा जाता था। परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूं। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी, यानी शत्रु के साथ भी कैसा मित्र के साथ व्यवहार किया जाए। और उन्हें शब्द देते हैं कि आपके रावण की मृत्यु के पश्चात आपको लंका का राजा बनाया जाए, और वैसा ही वो वचन की पूर्ति करते हैं। तो विविध आदर्शों की स्थापना है। राम जहां वनगमन करते हैं तो वहां जिस प्रांत में भी जाते हैं, प्रत्येक प्रांत में वहां के लोक संस्कृति के अनुसार वो बर्ताव करते हैं। तो इस प्रकार रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने विविध आदर्शों की स्थापना की है। पारिवारिक आदर्श है, सामाजिक आदर्श है, जाति व्यवस्था से परे जाकर शबरी जिन्हें मिलने के लिए कई सालों से जो इंतजार कर रही थी, तो उनके पास आते हैं। शबरी गदगद हो जाती है, आनंदित हो जाती है राम को देखकर, और वह कहती है कि उन्हें फल वगैरह लाकर देती है। और जब वह फलाहार करते हैं तो हाथ जोड़ के उन्हें प्रार्थना करती है कि अधम ते अधम अधम अति नारी चिन्महु मति मंद क्यों आधारी, मतलब पापियों से मैं महापापिनी हूँ,
और उसमें भी मंद बुद्धि वाली स्त्री हूँ, तो यह सुनने के बाद राम कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जाति धर्म संप्रदाय के परे जाकर भक्ति ही मेरे लिए सब कुछ है। और उस भक्ति को वे 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति बताते हैं, जो कि काफी दुर्लभ है। तो इस प्रकार आरंभ से लेकर अंत तक रामचरितमानस में 7 कांडों में विविध आदर्शों की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अधिक समय मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मानसिकता गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर पुनः एक बार मैं सभी को शुभ कामनाएं देता हूं। और जिन विद्यार्थियों ने यहाँ मंतव्य रखा, वह निश्चित रूप से आगे चलकर और भी अध्ययन करके अलग अलग कार्यक्रम में वे सम्मिलित हो जाएंगे। पुनः उनका स्वागत करता हूँ और अपने चंद शब्दों को